बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के बाद आपके अंदर लालच की जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने आज आपको एक नुस्खा ही ऐसा बताना है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू इस तरह होता है कि एक बादशाह बहुत ही खुश था। उसने खुशी के आलम में एक ग़ुलाम को ये कहा कि सुबह से लेकर शाम तक तुम दौड़ लगाओ, यानी कि वॉक करना शुरू करो। जहाँ तक तुमने वॉक किया फिर वहाँ से वापस आकर मेरे दरबार पर आ गया तो उतनी जो सल्तनत है वो तुम्हारी हो जाएगी। उस शख्स ने यूँ ही सुबह सूरज तुलू होता है वो शुरू हो जाता है और पैदल चलना शुरू कर देता है। चलता है थोड़ा सा आगे चल जाता है तो वो कहता है बड़ा इतना ही, इतनी ही मुझे सल्तनत चाहिए, इतनी ही मुझे ज़मीन चाहिए, ये मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जो उसका ज़मीर है, जो उसकी रूहानियत है, वो कहती है जी लालच, यानी कि उसके अंदर और आता है। वो कहते हैं थोड़ा सा और हो जाऊँ, थोड़ा सा और हो जाऊँ, तो वो और आगे पैदल चलना शुरू हो जाता है। इस तरह वो चलता चलता बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है और आगे एक मंज़र देखता है जिससे में उसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ सब्ज़ा नज़र आ रहा है। वो जब ये मंज़र देखता है तो उसके अंदर ये और ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैं इनको भी अपनी सल्तनत के अंदर कवर कर लूँ, दायरा कर लूँ। तो वो और आगे चला जाता है। लेकिन जब वो उस मंज़र के पास पहुँच जाता है, उसको अपनी दायरे सल्तनत में दाखिल कर लेता है, तो इधर सूरज जो होता है वो ग़ुरूब होना शुरू हो जाता है। वो जब उसे ये ख्याल आता है तो वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, वो पैदल वापस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह होता है कि वो पहुँचते देखता है इधर सूरज ग़ुरूब होने के करीब हो रहा है और इधर वो पहुँचे ही नहीं होता है बादशाह के महल तक। तो उसने दौड़ लगाना शुरू कर दी। जब वो दौड़ लगाता है तो सूरज भी उसके साथ दौड़ लगाता है ग़ुरूब होने के लिए। वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार जब वो डाइड लाइन के पास पहुंचता है, यानी कि महल के पास पहुंचता है, उसका जो पाँव है वो उसकी तरफ था और जो हाथ थे वो महल की तरफ थे और वो जो उसका सांस था वो फूट रहा था और बहुत ही मुश्किल के साथ वो पहुंचता था। जब पहुंचा ही था वो मर चुका था, यानी कि उसकी मौत आ गई। इतना उसने दौड़ा, इतना उसका सांस फूला कि जिसकी वजह से उसकी मौत आ गई। तो जब बादशाह को इस चीज़ का इल्म हुआ तो उसने कहा कि इस बंदे की, इस शख्स की जो कब्र है वो इसी जगह पर बना दो। क्यों बनाओ? तो उसने कहा कि इसलिए बनानी है कि इस शख्स को इतनी ज़रूरत थी अपने ज़मीन के लिए, यानी कि अपनी कब्र के लिए, और इसे यही चाहिए था। ये फारिग में इतना लालच किए फिरता वहाँ तक गया था। तो आज हम सब के अंदर भी लालच आ चुका है। हम सब कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमने नमाज नहीं पढ़ते, तो खाना खाते हैं और शुरू हो जाते हैं कब ना फिर ज़ोर नमाज आती है वो नहीं पढ़ते, सिर्फ लालच की बिना पर नहीं पढ़ते और कोई नहीं वजह होती। सिर्फ ये होता है कि यार 2 घंटे और लगा लूँगा तो और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर असर आती है फिर हम उसको भी स्किप कर देते हैं और कहते हैं यार थोड़ा सा और कर लेता हूँ। शाम आती है, हम शाम के वक्त हम कहते हैं जी हम थकावट है जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़नी, कोई और नेकी का काम नहीं करना, फैमिली को टाइम नहीं देना, बस खाना खाना है और सो जाना है। ये कैसी ज़िंदगी है मुझे आप बताएँ? ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ये है कि हम अपना हर काम फितरत के कानून के मुताबिक करें। जो हमारे अंदर लालच और हसद है वो उसका सबका जो रिवार्ड मिलता है वो सबको आपको पता चल चुका है और इस कहानी से भी आपको पता चल चुका है कि इससे क्या होता है लालच इतना ज़्यादा रखने से या हसद ज़्यादा रखने से। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ख़ुद इस पर काम करना है, ख़ुद में तब्दीली ख़ुद लानी है, किसी और ने नहीं लानी। तो सलाम पाकिस्तान।